आज मैं जो आपको ब्लॉग बताने वाला हूं वो है व्हाई डू यू रिक्वायर स्पीड वर्कआउट्स। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हु इज अ रनर वांट्स टू रन लॉन्गर एंड फास्टर। बेसिक एम ये है। आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड वर्कआउट्स यू कैन डू जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैन व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? रिस्पॉन्स टू द चैनल इज ऑसम, योर लव एंड सपोर्ट इज आउटस्टैंडिंग। वी आर कंटिन्यूइंग विद द लीडरशिप एंड माइंडसेट बूट कैंप्स। रिस्पॉन्स इज गुड. If you want to be the best version of yourself, if you want that you should be apex or you should be the top of the line, kindly enroll. I give my own examples. I put some scenarios about leadership, some basic protocols, performance practices. You can enroll. I know it's expensive, can't help it. आज मैं जो आपको vlog बताने वाला हूँ वो है why do you require speed workouts? Everyone in this world who is a runner wants to run longer and faster. Basic aim ये है। आपको क्यों चाहिए? आपको अपनी स्पीड जब रनिंग में बढ़ानी है तो आपको स्पीड वर्कआउट्स को इंक्लूड करना ही पड़ेगा। ठीक है, इट हेल्प्स यू इन फास्टर टर्नओवर ऑफ लेग्स। एक ही पेस पे आप भागते रहे, इट इज सिंपल साइंस। उस पेस पे बॉडी अडेप्ट हो जाती है। जब तक आप उसको फास्टर पेस पे किसी माध्यम से, किसी ट्रेनिंग टेक्निक से नहीं करेंगे, सो इट विल ऑलवेज बी रनिंग एट द सेम पेस। स्लो रनिंग आपका एरोबिक बेस, जैसे मैं पहले बताता हूं, बढ़ाती है, बट इट डजंट नॉट हेल्प यू इन स्पीड। नाउ आई विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड वर्कआउट्स यू कैन डू जिससे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले इंटरवल्स। यू कैन गो फॉर 200 meter, 300 meter, 400 meters interval, run from point A to point B for 400 meters, come back at a normal pace, then sprint. Keep the timings less, जिसमें आपका हार्ट और लंग्स फुली एक्सरसाइज हो रहे हैं। Second you can do is anaerobic forms, sprinting, only 100 and 200 meters, not an external but with full all-out paces. Third, strides. Basically running at full throttle for 100 meters, increasing the distance to 150, 200 meters at 90% of your full burnout pace. ठीक है। उसके बाद आप fartlek की प्रैक्टिस कर सकते हैं। It's a Swedish technique in which you run from point A to point B, then slow down, then run again, then slow down, then run again. You can do it by distance, you can do it by time. जैसे मैंने आपको इंटरवल्स फर्स्ट में बताया था कि 400 मीटर का रैप कर सकते हैं आप। 1 मिनट या 1.5 मिनट या 2 मिनट की फुल अपने एफर्ट पे भागिए, फिर 2 मिनट रेस्ट कीजिए, 2 मिनट फिर पेस कीजिए, 2 मिनट रेस्ट कीजिए। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग योर एरोबिक सिस्टम एंड योर रन्स रन एट अ फास्टर पेस। देन देयर आर द VO2 मैक्स वर्कआउट्स जिसमें आप फुल स्पीड पे मे बी रन फॉर 1 किलोमीटर, टेक 1 मिनट रेस्ट, पूरा अपना हार्ट को रेस्ट पे आने नहीं देंगे, फिर एक और स्प्रिंट मारेंगे। यू कैन डू रेप्स ऑफ 5 किलोमीटर्स, 1 किलोमीटर की 5 रेप्स कर सकते हैं विद 1 मिनट, बट दीज आर इंटेंस वर्कआउट्स। ठीक है। माय फेवरेट रिमेन्स द थ्रेशोल्ड वर्कआउट्स। लाइक अगर मेरी नॉर्मल पेस इज 5 मिनट्स पर किलोमीटर, तो मैं 4 मिनट्स, मे बी लेस देन 3 मिनट्स 55 को मैं लैक्टेट थ्रेशोल्ड मानता हूं अपना। ठीक है, तो उसमें मैं 6 मिनट्स की रेप करता हूं, यानी 6 मिनट्स तक मैं वो 4 मिनट पर किलोमीटर की स्पीड मेंटेन करता हूं, देन 2 मिनट्स का रेस्ट लेता हूं, देन 6 मिनट फिर भागता हूं, फिर 2 मिनट का रेस्ट लेता हूं, फिर 6 मिनट भागता हूं, 2 मिनट, डिपेंडिंग अपॉन कितना कर सकते हैं। जनरली आप इसको ज्यादा इंक्रीज मत कीजिए, ज्यादा मत कीजिए इसको। दिस वर्कआउट को अपने वार्म अप और कूल डाउन के अलावा मिलाकर अराउंड 1 घंटे का रखिए, बीच में मेन अपनी वर्कआउट रखिए। These are the lactate threshold workouts. These are the kind of speed workouts you can do. In my opinion, if you want to really grow, जो आपका lactate threshold है, अगर आप 20 मिनट तक उस पेस को सस्टेन कर सकते हैं, फिर 5 मिनट का गैप दीजिए, फिर 20 मिनट्स का एक और कीजिए उसी पेस पे, so that is your real improvement once you are doing the speed workouts. How to, coming on to the next thing is how to employ these workouts. कब आपको इनको प्लेस करना है, जो मैं आपको पहले बताता हूं कि आप बेसिक, जो मैंने करके देखा था, मैं
टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ ट्रेनिंग ब्लॉक, जब कोई कंपटीशन या इवेंट आने लगता है, उसके 1 महीना पहले ये करता था. बट व्हाट आई रियलाइज्ड इज, दिस इज माय एग्जांपल, आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं. अगर मैं हमेशा ही स्लो स्पीड पे भागता रहूंगा तो मेरी एंड्योरेंस बिल्ड होती है, बट मेरी जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स हैं, जो मेरे स्पीड बढ़ाने वाले मसल फाइबर्स हैं, वो एम्प्लॉय नहीं होते. तो मैं अब क्या करता हूं आजकल, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैं पूरी अपनी ट्रेनिंग, पूरी रनिंग, मैं हर बारी उसके व्लॉग्स नहीं बना सकता, अपना स्केड्यूल नहीं डाल सकता. एक स्ट्रावा ऐप है, अगर आप उस पर जाएंगे, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, यू विल गेट कंप्लीट काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच आई डू इन द रनिंग, यानी बेसिकली रनिंग. सो जो मैं आपको बता रहा था, सो अब मैं क्या करता हूं, मिनिमम 2 लैक्टेट थ्रेशोल्ड वर्कआउट, जिसमें एक एनारोबिक, जो हमने 400 मीटर्स की मैंने स्प्रिंट्स वो बताई थी, एक वर्कआउट वो रखता हूं, एक वर्कआउट मैं अपना लैक्टेट थ्रेशोल्ड वाला रखता हूं, एक लॉन्ग रन रखता हूं. बाकी रिमाइंडर, लॉन्ग रन इज एट इजी पेस, बाकी सब इजी पेस पे होता है. जनरली कोई टाइम लेजिस्लेटेड नहीं है, बिकॉज मेरा हमेशा मानना है कि आप ये वर्कआउट्स तभी कर सकते हो जब बॉडी इज फुली रिकवर्ड. व्हेन आई टेक रेस्ट लाइक द बेस्ट. बिल्कुल मैं आराम से रेस्ट करता हूँ. आई कैन टेक अ डे ऑफ, मे बी कपल ऑफ डेज ऑफ, एंड देन आई गो फॉर इट. ज्यादा आप इसको डालोगे, यू माइट गेट इंजर्ड, बिकॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वर्कआउट्स करनी है तो आपकी बॉडी पूरी रिकवर्ड होनी चाहिए. ठीक है, इट हैज टू बी रिकवर्ड, इट हैज टू रिकवर वेरी वेरी वेल, नहीं तो आप इस इंटेंस वर्कआउट्स को नहीं कर पाएंगे. सो समटाइम्स 2 टाइम्स मैं मिनिमम स्पीड वर्कआउट्स करता हूं. कैन बी लैक्टेट थ्रेशोल्ड, कैन बी एनारोबिक, कैन बी इंटरवल्स, एनीथिंग विच आई डू. एंड सेकेंडली व्हाट आई डू इज कि कोशिश करता हूं कि कई बार कंसेक्यूटिव सेशंस करूं. अगर मैंने सुबह स्पीड वर्कआउट किया है तो शाम को भी मैं टेम्पो रन, अगर मेरा पीएम वाला वर्कआउट है तो मैं शाम को भी टेम्पो रन या फास्टर पेसेस पे करता हूं. लेकिन अभी तक मैंने सुबह और शाम के दोनों लैक्टेट थ्रेशोल्ड वर्कआउट शुरू नहीं किए हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम गोइंग टू बी 48 years दिस ईयर, एंड रिकवरी रियली टेक्स अ टोल विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, sometimes rest patterns and everything. But that doesn't stop you from doing speed workout. So this was the vlog in which I told you about speed workouts. ठीक है, employ them. अगर आप सीरियसली किसी रेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप अपनी रनिंग इंप्रूव करने चाहते हैं, तो 1 से 2 स्टार्ट एक थ्रेशोल्ड या फिर स्पीड वर्कआउट से कीजिए. जब आपका एंड्योरेंस बिल्ड हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एज एंड काइंड ऑफ वर्क डू यू डू, देन यू कैन इंक्रीज इट टू 2 वर्कआउट्स. ठीक है, मैं थोड़े टाइम से रनिंग करता आ रहा हूं, तो मे बी मैं 2 वर्कआउट सस्टेन कर लेता हूं. लेकिन अगर कई बार मेरे को लगता है कि मेरी बॉडी ने रिकवर नहीं किया है, देन आई डू ओनली 1 वर्कआउट. सो this was the vlog on speed workouts. I told you about type, why it is required, how and when you should place it. Always make a training program which is according to your needs. ठीक है, अपने फिटनेस लेवल, अपने वर्क स्केड्यूल को देखकर ही अपना वर्कआउट का स्केड्यूल बनाइए, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज lot of work to be done. You are all working, somebody is studying, reading, students, working professionals, founders, CEOs. So make a schedule according to your own requirement. So this was the vlog on speed workout. I hope you like it. Any comments I would like to hear. Thanks for your support to the channel, really appreciate it, and kindly visit www.shavinderkanwar.com for any leadership and mindset boot camps. Keep on hustling, keep on working hard, make running and cardiovascular activities moderately, intensely a part of your daily regime. यानी उसको छोड़िए मत. It's very important. Thanks a lot. Have a nice day. Jai Hind.